घोड़े को बोलना सिखा दो। एक सुंदर और कुलीन राजा था। राजा बुद्धि में तेज नहीं था, इसीलिए उसका नाम पड़ा मंदबुद्धि। राजा मंदबुद्धि के पास एक सफ़ेद रंग का घोड़ा था। वह घोड़े पर बैठ जंगलों में शिकार करने जाता, घुड़सवारी करता और समय समय पर इसी घोड़े पर लड़ाइयाँ लड़ने भी जाता था। सफ़ेद घोड़ा देखने में बहुत सुंदर, स्वस्थ और शक्तिशाली था। इस घोड़े की देखभाल के लिए 10-12 नौकर चाकर रखे गए थे। सभी नौकर चाकर घोड़े की तीमारदारी में लगे रहते थे। मंदबुद्धि के शासनकाल में राज्य का कामकाज मंत्रीगण अच्छे से चला रहे थे। सभी इत्मीनान थे कि एक दिन अचानक पड़ोसी राजा सूर्यसेन ने मंदबुद्धि के राज्य पर आक्रमण कर दिया। सारे राज्य में खलबली मच गई। राजा मंदबुद्धि के रक्षा मंत्री ने पहले से कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज, हम सूर्यसेन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मेरी राय में हमें बिना कोई शर्त के राजा सूर्यसेन के सामने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। राजा मंदबुद्धि ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने राज्य की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमें हर हाल में लड़ना होगा। इसके तुरंत बाद उसने अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना की बागडोर संभाली। दुश्मन की सेना पर कहर बरपाता हुआ अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर उसने अपनी सेना में नया जोश भर दिया। सबने बहादुरी के साथ लड़ा और सूर्यसेन की सेना को वापस खदेड़ दिया। सारे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा मंदबुद्धि अपने रक्षा मंत्री से नाराज थे। उसने उसे बुलाया और कहा, आज से राज्य का रक्षा मंत्रालय मेरा सफ़ेद घोड़ा संभालेगा। रक्षा मंत्री ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? राजा ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? तुमने तो सूर्यसेन के सामने बिना शर्त हथियार डालने की सलाह दी थी। तब मेरा घोड़ा दुश्मनों से जान की बाजी लगाकर लड़ने गया था। सो तो ठीक है महाराज, पर आपका घोड़ा बोल नहीं सकता। वह कैसे रक्षा मंत्रालय का कामकाज करेगा? कैसे सभासदों को संबोधित करेगा? सब कुछ हो सकता है, पर कैसे महाराज? रक्षा मंत्री ने पूछा। घोड़े को बोलना सिखा दो, हो गया समस्या का समाधान। फिर राजा ने शिक्षा मंत्री को दरबार में बुलवाया और उससे कहा, मैंने निश्चय किया है कि मेरे घोड़े को रक्षा मंत्री बनाऊंगा। इसके लिए तुम्हें उसे बोलना सिखाना होगा। पर राजन, यह कैसे संभव होगा? घोड़ा कैसे बोलना सीखेगा? यह तुम जानो, तुम कैसे सिखाओगे? अगर तुम यह काम न कर पाए तो तुम्हें परिवार साथ राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। तुम 2 दिन में मुझे अपना फैसला सुनाओ। राजा ने गुस्से से कहा। शिक्षा मंत्री बड़ा चिंतित हुआ। घोड़े को कैसे बोलना सिखाऊं, इसी विचार में डूबा हुआ वह घर पहुंचा। शिक्षा मंत्री की पत्नी बड़ी बुद्धिमान और होशियार थी। उसने शिक्षा मंत्री से उदासी का कारण पूछा और फिर कहा, बस इतनी सी बात? मुझे तो इसका उपाय भी मिल गया। उसने शिक्षा मंत्री को सारी बातें समझा दी। 2 दिन बाद शिक्षा मंत्री दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके घोड़े को बोलना सिखा दूंगा। राजा मंदबुद्धि बहुत प्रसन्न हुआ और शिक्षा मंत्री से पूछा, बोलना सीखने में कितने दिन लगेंगे? शिक्षा मंत्री ने कहा, यही कोई 5 वर्ष लगेंगे, पर पैसा बहुत खर्च होगा। साथ ही घोड़े को मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी राज्य की ही होगी। राजा बोला, मुझे यह सब मंजूर है। यह समाचार सारे राज्य में फैल गई कि राजा अपने घोड़े को रक्षा मंत्री बनाने जा रहे हैं। राजा के इस फैसले से घोड़े पालने वालों की मौज हो गई। कई लोगों ने यह सोचकर घोड़े खरीदना शुरू किया कि कल को वे भी मंत्री बन सकते हैं। लोगों ने घोड़ों से घुड़सवारी करना और बोझ ढोना यह सब काम बंद कर दिया। राजा ने आज्ञा दी, सेना में भी घोड़ों का विशेष ध्यान रखा जाए। रक्षा मंत्री ने इसी आदेश के अनुसार सेना से घोड़ों को हटाकर गधों को लगा दिया। सारे राज्य में घोड़ों की मस्ती हो गई। वे हट्टे कट्टे और आराम पसंद बन गए। मंदबुद्धि के राज्य में आजकल क्या क्या हो रहा है, इसकी सूचना पड़ोसी राजा सूर्यसेन को भी मिल गई।
उसने तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। सभा में निर्णय लिया गया कि पिछली हार का बदला लेने का यह सुनहरा अवसर है। राजा सूर्यसेन ने मंदबुद्धि के राज पर चढ़ाई कर दी। इस बार गधों पर लड़ने वाली सेना सूर्यसेन के तेज घुड़सवारों के सामने टिक नहीं सकी। राजा मंदबुद्धि के पास भी उसका प्यारा सफेद घोड़ा नहीं था। इस बार राजा की करारी हार हुई और राजा मंदबुद्धि अपने सैनिकों के साथ लड़ाई में मारा गया। इस तरह एक मंदबुद्धि राजा की जिद के कारण पूरा राज्य नष्ट हो गया।